तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 12। वो तीनों ही यूं जाने के लिए तैयार थे। आज तीनों ही खामोश थे। वजह भी तो बड़ी थी चुप रहने की। जैक और जैक्सन ने अपने भाई से झूठ बोला था और जॉनसन वाकई में उनसे बहुत नाराज़ था। जैक मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी अपना कमाया हुआ जान को देने की। अगर वो खुद से कुछ करता तो उसकी खबर भी जान को फ़ौरन हो जानी थी, इसलिए वो सेविंग करता रहा था। अब तो जॉनसन ने कॉलेज कैंटीन वाली जॉब भी छोड़ दी थी। अब वो एक एकेडमी में जॉब करता था, जिससे घर का गुजारा बआसानी हो जाता था। लेकिन स्टोर की जॉब उसने अभी तक नहीं छोड़ी थी। जैक ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे पुकारा तो जान ने नरमी से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। लेट हो रहा है, जल्दी बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तौकी और नेल्सन को भी पिक करना है अभी। जान बोलता बाहर निकल गया, जबकि जैक ने गहरा सांस लेते जैक्सन को देखा था, जो खुद अपने जॉन भैया की नाराज़गी से मुरझा गया था। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में इस वक्त खूब गहमा गहमी थी। जैक आखिरी क्लास छोड़े बाहर ग्राउंड में बैठा घास नोच नोच कर फेंक रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब जॉनसन इनसे नाराज़ हुआ था और कोई बात भी नहीं सुन रहा था। आज उसे एक इवेंट में भी जाना था, जिसका मुआवजा उसकी सोच से भी ज़्यादा था, लेकिन वो जॉनसन से बात किए बगैर नहीं जाना चाहता था। इतने में उसे सामने से तौकी और जैसी आते दिखाई दिए। जैसी का हाल भी जैक जैसा ही था। यूँ लग रहा था जैसे दोनों भाइयों की कोई चीज़ गुम गई हो जो बहुत कीमती और नायाब थी। और सच ही तो था, जॉनसन और उसका भरोसा उनके लिए नायाब तोहफा, नायाब चीज़ ही तो था, जो वो अपनी एक गलती की वजह से शायद गंवा चुके थे। चलो जी, एक देवदास कम था जो तुम भी मुंह बनाकर बैठे हो, तौकी ने जैक को देखते कहा, जो बहुत उदास बैठा था। तौकी प्लीज़ भाई से बात करो ना, मान जाए वो, जैक्सन ने कहा तो वो भी ठंडी सांस भरते उनके पास बैठी। जॉनसन तो दूर, मैं भी तुम लोगों से नाराज़ हूँ। कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम लोगों की हेल्प तो कर सकती। मुझे भी इतना ही शौक़ लगा जितना जारी को। मुझे तो समझते भी हो तुम दोनों या नहीं। प्लीज़ तौकी, अब तुम नाराज़ मत हो जाना यार। मुझे सांस नहीं आती तुम लोगों के बगैर। अब भी ऐसा ही हाल है, ऐसा लगता है सांस सीने में जैसे अटक गया हो। जान बात नहीं कर रहा मुझसे और मेरी वजह से ही वो जैसी से भी नाराज़ है। तौकी, मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, उसे यूँ ख्वार होता नहीं देख सकता था मैं। जैक ने बेबसी से कहा। तू कितनी मदद कर ली फिर जैक? क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे जॉब करने का जब तुम 1 रुपया तक जान की मदद में खर्च नहीं कर सके? अगर उस वक्त उसे कायल कर लेते तो ये जॉब तुम्हारे कुछ काम भी आती और उसकी हेल्प भी हो जाती। जैक, उसने हर मुश्किल खुद पर ली ताकि तुम लोगों को कोई मुश्किल ना हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। कोई भी भाई ऐसा नहीं चाहता कि उसका बड़ा भाई पर मुश्किल सहे, लेकिन उसका गुस्सा भी जायज़ है जैक। वो तुम लोगों को किसी मकाम पर देखना चाहता है और तुम लोगों ने उससे अपनी नौकरी का छुपाया, उसका नाराज़ होना जायज़ है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूँगी उससे, वो उनको हौसला देते बोली। तो कि मैंने एक इवेंट में जाना है आज और बहुत अच्छी अमाउंट मिल रही है। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जान को ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकता। जैक, फ़िलहाल वो कोई बात नहीं सुनेगा। तुम जब वापस आओगे तो मिलकर बात कर लेंगे। लेकिन तौकी,
लेकिन वेकेंड करना है तो फिर जाना भूल जाओ। फ़िलहाल तुम जाओ, मैंने कहा ना वापस आओगे तो बात कर लूँगी। डोंट वरी। ओके थैंक्स यार, प्लीज़ उसे संभाल लेना। वो गहरा सांस लेते उठ खड़ा हुआ। थैंक्स रखो जेब में और निकलो, वरना आ जाना है उसने भी। प्लीज़ संभाल लेना, वो जाते जाते फिर से बोला तो तौकी ने उसे भरपूर यकीन दिलाया था। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। जॉन ने जैक को गैर हाजिर देखकर भी कोई सवाल नहीं किया था। वो तौकी से बातें कर रहा था, लेकिन जस्सी को मुकम्मल इग्नोर किया था, जो जस्सी के दिल को चुभ रहा था। जानी वो दरअसल जैक को कुछ ज़रूरी काम था, वो इसलिए चला गया। मुझे बताया था और ये भी कहा कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ। तौकी ने खुद ही बता दिया था। बड़े हो गए हैं ये अब तौकी, जो मर्जी करें, मेरा कोई हक नहीं बनता अब इनको रोकना। जान ने कहा तो जस्सी ने फ़ौरन नज़रें उठाकर उसे देखा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जान भैया, आपको पूरा हक है हम पर, प्लीज़ ऐसा तो मत बोलें। लेकिन जान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद सारा रास्ता खामोशी से कटा था। तौकी को घर ड्रॉप करके जस्सी को घर उतारा और ख़ुद फिर से कहीं चला गया था गाड़ी लेकर। एक दो जगहों पर उसने अप्लाई कर रखा था जॉब के लिए। उस बात का जिक्र उसने सिवाय तौकी के किसी से नहीं किया था। जैक घर वापस आया तो जस्सी के अलावा कोई नहीं था। जान कहाँ है मुझे नहीं पता, यूनी से वापस आकर कहीं चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। मैं तौकी से पूछता हूँ, जैक ने परेशानी से फ़ोन निकालते कहा। तौकी, जान तुम्हें कुछ बताकर गया था कि कहाँ जा रहा है? फ़ोन लगते ही जैक ने परेशानी से पूछा। तुम खुद कॉल कर लो उसे, तौकी ने कहा तो जैक ने फ़ोन से ही उससे घूरा। तुम उसको अच्छी तरह जानती हो, नाराज़ है हमसे, बात भी नहीं सुनेगा, इसलिए तुमसे पूछा है। और अगर तुम्हें भी नहीं पता तो प्लीज़ उससे कॉल करके पूछो कहाँ है वो, मुझे टेंशन हो रही है। जैक, मुझे बताया था उसने कोई जॉब इंटरव्यू देने जाना था उसको, लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। खैर मैं पता करती हूँ, तुम परेशान ना हो। रात के 9 बज रहे थे और जॉन अभी तक वापस नहीं आया था। वो गाड़ी से बाहर निकल आया था। यूँ लग रहा था जैसे सांस सीने में अटक गया हो। समंदर के किनारे वो गाड़ी से टेक लगाए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा सरनेम क्या है, कहाँ से हो, माँ बाप कौन है, मतलब नाजायज़। आज इंटरव्यू में जब उससे ये सवालात पूछे गए तो वो ज़िंदा होते हुए भी खुद को मुर्दा समझ रहा था। तुम्हारा सरनेम क्या है बता दो तो जॉब मिल जाएगी। ये सवाल उसे तीर की तरह सीने में चुभा था। सरनेम क्या है, सरनेम क्या है, मतलब नाजायज़ हो, नाजायज़ सरनेम। ये दो सवाल उसके दिमाग में शोर डाल रहे थे। सर के दोनों तरफ हाथ रखते वो घुटनों के बल झुक गया था। आंसू नहीं गिरे थे, लेकिन दिल फट गया था। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरता तो मजबूत बाजुओं ने उसे सहारा दिया था। अभी से हिम्मत हार गए हो, पूरी ज़िंदगी कैसे काटोगे ब्रो। अजनबी आवाज़ सुनकर उसने सामने खड़े उस खूबसूरत नौजवान को देखा था। मैं हिम्मत नहीं हारा, लेकिन वो लोग मुझे हराने पर तुले हुए हैं। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बुज़दिल साबित करना चाहते हैं। जॉनसन की बात सुनकर वो अजनबी उसे सहारा देते पत्थरों की जानिब ले आया था। वो दोनों वहाँ बैठे रात का हिस्सा मालूम हो रहे थे। लोग तो मरते दम तक नहीं छोड़ते, तो क्या उनकी वजह से इंसान जीना छोड़ दे। लोग तो अपनी जगह बाज़ औक़ात अपने बहुत ही करीबी आपको पसपा कर देते हैं।
जॉनसन ने गहरा सांस लेते खुद को कंपोज किया। आप कौन हैं? जॉन ने पूछा तो सामने वाला मुस्कुराया। यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आया हूँ। अब और घर वापस जाने का दिल नहीं किया तो यहाँ चल आया। वो कंधे उचकाकर बोला। और घर जाने का दिल क्यों नहीं किया? जॉन ने पूछा तो वो गमज़दा सा मुस्कुरा दिया। अपने ने खुद ही खुद से दूर कर दिया। अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी के हाथों ब्लैकमेल होता रहा। इतना मजबूर हो गया कि ड्रग्स लेने लग गया था। जब घर वालों को पता चला तो बजाय मुझे हौसला देने के मुझे खुद से दूर कर दिया, ये कह कर कि मैं उनके लिए बायसे शर्मिंदगी हूँ। जॉनसन ने हैरान नज़रों से उसे देखा था। मतलब? साहिल खान नाम है मेरा। दरियाब खान बाबा का नाम और मामा का नाम महमल खान। वो दोनों डॉक्टर हैं। जब मेरी तबीयत एक दिन अचानक ख़राब हुई और मुझे हॉस्पिटल ले गए तो उनको पता चला कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ। वो हॉस्पिटल उनका अपना था और वहाँ के डॉक्टर से ऐसी बात सुनकर उनको शर्मिंदगी हुई। होनी भी चाहिए थी, शायद इस वजह से। वो कंधे उचकाकर बोला, साहिल ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जॉनसन ने कहा तो साहिल ने इतनी अच्छी नज़रों से उसे देखा। मतलब? तुम दलदल में फंसे और शुक्र करो तुम्हें इस दलदल से निकालने वाले अपने मौजूद थे। मुझे देखो जिसे ये पता ही नहीं कि वो कौन है, मेरा वजूद क्या है, मेरे माँ बाप कौन है, मेरा सरनेम क्या है, मैं जायज़ भी हूँ कि नहीं। शुक्र करो तुमने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं सुना। शुक्र करो तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हें यहाँ भेजना उनकी मजबूरी थी। तुम्हें बायसे शर्मिंदगी कहना उनकी मजबूरी थी। वो ऐसा ना बोलते तो तुम आज यहाँ मेरी मदद को ना होते, बल्कि डर कर माँ की आगोश में ही छुपे होते। शुक्र करो कि तुम्हारे माँ बाप हैं। जॉन ये कहते ही वहाँ से उठ गया था, जबकि साहिल हैरान सा वहीं बैठा रह गया था। बाबा उसका फ़ोन नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ है वो। सभी परेशान खड़े थे। एक वक्त में ये सब लोग चेक के लिए ऐसे परेशान थे और आज जान के लिए सब परेशान खड़े थे। नेल्सन फ़ोन की लोकेशन पता कर सकते हो तो? राजा राव ने बेटे से पूछा जो ऐसे कामों में माहिर था। जी बाबा, अभी पता करता हूँ। वो टैब हाथ में लिए अपने काम में लग गया। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई तो सब एक साथ बाहर आए थे। जॉनसन ने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। कहाँ चले गए थे मेरी जान? माँ को मारने का इरादा था क्या? साइका ने रोते हुए कहा तो जॉन ने फ़ौरन उनको सीने से लगाया था। ऐसी लापरवाही उसने कभी नहीं की थी और आज रात के 2 बजे वो वापस आया था। ऐसा सोचने से पहले जान मर ना जाए। कैसी बातें कर रही है आप? उनका सर चूमते हुए बोला, जबकि उसको देखकर टॉकी, जैक, जसी, नेल्सन सबकी आंखों में नमी थी। इतनी गैर जिम्मेदारी पहले तो कभी नहीं दिखाई तुमने जान, आज क्या हुआ? राजा राव ने पूछा तो जॉनसन ने उनसे माजरत की। बस अंकल एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था, उसके बाद गाड़ी ख़राब हो गई थी और मोबाइल साइलेंट पर था, इसलिए कॉल्स नहीं देख पाया आप लोगों की। वो झूठ बोलते खुद से शर्मिंदा हो रहा था। माँ सदके हो जाए, कुछ खाया था या नहीं? साइका ने प्यार से उसका गाल छूते पूछा था। खा लिया था, आप टेंशन ना लें और ऐसी हरकत के लिए सॉरी, आप सब परेशान हो गए। सॉरी की ज़रूरत नहीं है, तू ठीक है, सही सलामत मेरे सामने खड़ा है, यही बहुत है। साइका ने उसकी पेशानी चूमते कहा था। आप लोग रेस्ट करें, रात काफ़ी हो गई है, सुबह मिलते हैं। वो एक नज़र तौकी को देखते बोला। उसको वो सुबह मनाने का इरादा रखता था। अभी घर जाकर उसने अपने भाइयों की तसल्ली करवानी थी, जो नाम आंखें दिए उसकी जान निकाल रहे थे। बेशक वो उनसे नाराज़ था,
लेकिन उसकी जान बसती थी अपने भाइयों में। इनकी आंखों में बेलानामी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। जाओ बेटा, तुम भी थक गए हो कि आराम कर लो। रॉजर के कहने पर वो सबकी तसल्ली करवाते घर रवाना हुआ था और जाते जाते तौकी को ना रोने का इशारा भी किया था, जो वो मुंह मोड़ते इग्नोर कर गई थी। घर पहुंचकर जैक्सन और जैक ने उसे कसकर गले लगाया था। भाई, मेरी जान निकल रही थी, आप कहाँ चले गए थे? जैसे ने कहा कि जान इन दोनों का सर चूमते सीने से लग गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। बताया ना, गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ, शाबाश। वो जैसे कि बाल बिखेरते बोला तो वो जान की बातों से मुतमईन हो गया था। भाई सॉरी, मैंने आपसे जैक भाई की जॉब वाली बात छुपाई। आप इसी वजह से चले गए थे ना? जैक्सन, इस बारे में फ़िलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता, बाद में बात होगी, अभी जाओ सो जाओ। जैक्सन फिर अफसरदा हो गया था, इसलिए चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला गया था। तुम भी सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। इससे पहले कि वो कमरे में जाता, जैक फिर से उसके सामने आया। रोए क्यों हो? जैक ने पूछा तो जॉनसन ने हैरान होते उसे देखा। मैं क्यों रोने लगा, पागल हो गए हो क्या? जान, मैंने पूछा कि क्यों रोए हो। ये कैसा अजीब सवाल है, मैं क्यों रोने लगा? और मत भूलो कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जान बस ये चाहता था कि वो उसके गुस्से से डर कर चला जाए, लेकिन वो भूल गया था कि उसके सामने भी उसका ही भाई था। तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मत भूलो, भाई होने के साथ साथ हम दोस्त भी हैं। एक भाई होने के नाते तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मेरे दोस्त को मुझसे दूर करने के बारे में सोचना भी मत। अब बताओ क्यों रोए? जैक के पूछने पर वो नज़रें झुका गया था और ये बात जैक के लिए हैरानगी का बायस थी।